हेलो फ्रेंड्स, मैं कविता गोयल आप सभी का जीके क्लासेज में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ नेशनल जीके का टेस्ट नंबर 3, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चंस हैं जो कि पिछले एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं। इसमें कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी शामिल हैं, तो आप साथ के साथ आंसर देते रहना और अपना स्कोर चेक करना कि आपका स्कोर कितना बना। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस सुल्तान ने हासिल ए सर्व हक ए सर्व नामक एक नया कर लगाया? ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी बलबन। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने हासिल ए सर्व हक ए सर्व नामक नया कर लगाया। क्वेश्चन नंबर 2, किसने शासक बनने के उपलक्ष्य में अपना उपनाम अबुल मजाहिद रखा? ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, बी सिकंदर लोदी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने शासन बनने के उपलक्ष्य में अपना उपनाम अबुल मजाहिद रखा था। क्वेश्चन नंबर 3, महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फगड़े का विद्रोह कब हुआ? ऑप्शन ए 1875, बी 1879, सी 1889, डी 1870। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 1879। क्वेश्चन नंबर 4, किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड रिपन, डी लॉर्ड लिटन। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था। बात करें लॉर्ड कर्जन की, तो बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। और लॉर्ड कैनिंग की बात करें तो लॉर्ड कैनिंग पहले वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन। क्वेश्चन नंबर 5, अखिल भारतीय किसान सभा का संगठन कब हुआ? ऑप्शन ए 1936, बी 1937, डी 1938, डी 1939। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 1936। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? ऑप्शन ए आर.सी. मजूमदार, बी ताराचंद, सी वी.डी. सावरकर, डी एस.एन. सेन। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी एस.एन. सेन। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार एस.एन. सेन थे। क्वेश्चन नंबर 7, शिवाजी को पहाड़ी चूहा और साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी? ऑप्शन ए जय सिंह, बी अफजल खां, सी औरंगजेब, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी औरंगजेब। शिवाजी को पहाड़ी चूहा और साहसी डाकू औरंगजेब ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 8, इंटरलॉपर्स कौन थे? ऑप्शन ए अनधिकृत व्यापारियों के रूप में सामुद्रिक लुटेरे, बी अधिकृत व्यापारी, सी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए अनधिकृत व्यापारियों के रूप में सामुद्रिक लुटेरे। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? ऑप्शन ए एकता और अखंडता, बी बहुमत, सी
सर्वसम्मति, डी सहमति और समायोजना। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी सहमति और समायोजना। संविधान सभा के सभी निर्णय सहमति और समायोजना के आधार पर लिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है ऑप्शन ए अखिल भारतीय सेवाओं से, बी प्रवक्ताओं से, सी हिंदी भाषा से, डी राष्ट्रपति से। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए अखिल भारतीय सेवाओं से। क्वेश्चन नंबर 11, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? ऑप्शन ए जूनागढ़, बी हैदराबाद, सी कश्मीर, डी मैसूर। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी हैदराबाद। हैदराबाद की रियासत थी, उसने संविधान सभा के प्रतिनिधि के रूप में भाग नहीं लिया था। क्वेश्चन नंबर 12, नए राज्यों के गठन व सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री को, बी राष्ट्रपति को, सी संसद को, डी मंत्रिमंडल को। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी संसद को। नए राज्यों के गठन और सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार संसद को है। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी रक्षा मंत्री, डी सेना अध्यक्ष। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? ऑप्शन ए रूस, बी आयरलैंड, सी कनाडा, डी फ्रांस। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी आयरलैंड। संविधान सभा में नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी लोकसभा, डी संसद। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, पॉलिटिक्स इन इंडिया के लेखक कौन है? ऑप्शन ए विद्युत चक्रवर्ती, बी रोहिला थापर, सी रजनी कोठारी, डी ए.के. दुबे। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी रजनी कोठारी। पॉलिटिक्स इन इंडिया के लेखक हैं रजनी कोठारी। क्वेश्चन नंबर 17, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने के लिए दिया जाता है? ऑप्शन ए नृत्य, बी साहित्य, सी फिल्म निर्माण, डी संगीत। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी साहित्य। सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है? ऑप्शन ए अपेनाइस, बी आल्प्स, सी पेरिनीज, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी पेरिनीज। फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा पेरिनीज पर्वत बनाता है। क्वेश्चन नंबर 19, नियाग्रा जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? ऑप्शन ए कोलोराडो, बी मिसौरी, सी सेंट लॉरेंस, डी जाम्बेजी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी सेंट लॉरेंस। नियाग्रा जलप्रपात सेंट लॉरेंस नदी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 20, तीन संगीतज्ञ किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? ऑप्शन ए पिकासो, बी विंची, सी राफेल, डी एंजेलो। इसका जो राइट आंसर होगा
वो होगा ऑप्शन ए पिकासो। 3 संगीतज्ञ पिकासो की प्रसिद्ध पेंटिंग है। क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रपति भवन अवस्थित है ऑप्शन ए नीलगिरी की पहाड़ियों पर, बी रायसीना की पहाड़ियों पर, डी अरावली पहाड़ियों पर, डी मैकाल की पहाड़ियों पर। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी रायसीना की पहाड़ियों पर। राष्ट्रपति भवन दिल्ली में रायसीना की पहाड़ियों पर अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 22, यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए एमेनुअल मैक्रो, बी एंजेला मर्केल, सी वोलोडोमिर ज़ेलेंस्की, डी जे बाइडन। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी एंजेला मर्केल। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 एंजेला मर्केल को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 23, दही हांडी को किस राज्य में आधिकारिक खेल के रूप में मान्यता दी गई है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी गुजरात, सी दिल्ली, डी महाराष्ट्र। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 24, किस मंत्रालय ने स्माइल 75 पहल शुरू की है? ऑप्शन ए गृह मंत्रालय, बी रक्षा मंत्रालय, सी आवास और शहरी कार्य, डी मंत्रालय सामाजिक और अधिकारिता मंत्रालय। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी सामाजिक और अधिकारिता मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? ऑप्शन ए वेंकैया नायडू, बी जगदीप धनखड़, सी विमान बनर्जी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी जगदीप धनखड़। क्वेश्चन नंबर 26, भारत के अगले 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन ए जस्टिस पीवी शर्मा, बी जस्टिस के अमन, सी जस्टिस यूयू ललित, डी जस्टिस जेपी गुप्ता। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी जस्टिस यूयू ललित। क्वेश्चन नंबर 27, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? ऑप्शन ए दाऊद नगर, बी संभाजी नगर, सी मोहन नगर, डी कमल नगर। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी संभाजी नगर। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर संभाजी नगर रख दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 28, हाल ही में किस राज्य ने सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? ऑप्शन ए बिहार, बी पंजाब, सी तमिलनाडु, डी केरल। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी केरल। केरल राज्य ने सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 29, 2 जून को किस राज्य ने अपना 9वां स्थापना दिवस मनाया? ऑप्शन ए तेलंगाना, बी मणिपुर, सी सिक्किम, डी उड़ीसा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए तेलंगाना। तेलंगाना ने 2 जून को अपना 9वां स्थापना दिवस मनाया था। क्वेश्चन नंबर 30, आज का लास्ट क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय दल ने कितने स्वर्ण पदक जीते? ऑप्शन ए 30, बी 28, सी 22, डी 20। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 22। तो ये थे आज के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अपना स्कोर चेक करना कि आपका स्कोर कितना बना। थैंक यू।